हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हमें नेक्स्ट नया हमारा जो चल रहा था क्या एडजेक्टिव के टाइप्स चल रहे थे, उसमें हम पहुंच गए थे थर्ड नंबर पर, जिसमें हमारा जिसका नाम था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या था? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए हम समझते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर से ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो क्या करते हैं, जो ये बताते हैं कि वहाँ पर कितने लोग या कितने पीपल या कितनी जो वस्तुएं हैं उनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। उनको बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए समझते हैं डेफिनेशन से। जैसे मैंने कहा, इसकी डेफिनेशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी? दीज एडजेक्टिव्स, दीज एडजेक्टिव्स टेल अस tell us how many people, how many people or things, how many people or things are are being talked about। ऐसे एडजेक्टिव्स जो क्या करते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स जो ये बताते हैं कि वो सेंटेंस में कितने लोगों या कितनी वस्तुओं की बात चल रही है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट हम जैसे कहें कि एग्जाम्पल से समझिए। ये तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मैंने कहा रवि हैज़ बीन वर्किंग in this company for 3 years। कितने साल से काम कर रहा है वो? 3 years से। जैसे इसमें क्या है, ये थ्री हमारा क्या है? नंबर से तो ये बता रहा है कि कितने साल से काम कर रहे हैं वो। 3 साल से काम कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या हो गया ये? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में कहा टू बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, प्लेइंग इन द ग्राउंड। देखिए भाई, यहाँ पर ये नाउन से पहले आए, बॉयज कितने थे? 2 बॉयज थे, तो इसको नंबर बता रहे हैं कि कितने लोग हैं, तो ये हमारा टू कितना क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या हो गया ये? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। समझ में आई बात? चलिए ठीक है। अब बात ये आती है सर कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा हाउ टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए भाई, जब भी हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर पता करना है तो हम क्या करेंगे? हाउ मेनी से हमेशा क्वेश्चन पुटअप करेंगे। हाउ मेनी से क्वेश्चन पुटअप करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। चलिए देखते हैं। तो हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी? नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए भाई, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन विद हाउ मैनी। किससे क्वेश्चन पूछेंगे हम भाई? हाउ मैनी से। ठीक है, इस हाउ मैनी का जो आंसर आएगा भाई हमारा क्या होगा? वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। क्या होगा भाई हमारा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा।
उसी को हम क्या कहेंगे भाई, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। ठीक है, चलिए भाई एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा देयर आर 5 बॉयज, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमारा क्या है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए भाई, जब हमने क्या किया, क्वेश्चन पुटअप किया, देयर आर हाउ मेनी बॉयज, कैसे क्वेश्चन किया हमने, देयर आर हाउ मेनी बॉयज। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने क्वेश्चन वर्ड हाउ मेनी यूज किया, देयर आर हाउ मेनी बॉयज, तो आपने कहा सर 5, क्या कहा आपने 5। तो ये हाउ मेनी से जब हमने क्वेश्चन पुटअप किया तो 5 हमारा आंसर निकल के आया, तो 5 क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने कहा मैंने लिखा नेक्स्ट 10 गर्ल्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, तो अब क्या करना है भाई, हमें फाइंड आउट करना है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हम क्या करेंगे, हाउ मेनी से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। कैसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, हाउ मेनी। तो हम क्या पूछेंगे, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, तो देखो भाई हाउ मेनी से क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है, क्या आंसर निकल रहा है 10। तो ये 10 हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। चलिए आप लोग उसको फटाफट नोट करेंगे, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए भाई नेक्स्ट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो चलिए कितने टाइप्स के होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो यहाँ लिखेंगे हमारे जो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। अब कौन कौन से होते हैं वो समझिए भाई। पहला होता है हमारा डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। दूसरा होता है हमारा इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। चलिए, तो हमारे कितने टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हम कहेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फर्स्ट वन डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव एंड सेकंड वन इज इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए भाई वन बाय वन इनको समझते हैं कि डेफिनिट हमारा जो है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे फटाफट, बढ़िया से हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग का नाम हो जाएगा डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा नाम, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब बात ये आती है कि सर डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होते क्या हैं। ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, डेफिनिट का मतलब होता है फिक्स्ड। क्या होता है, फिक्स। डेफिनिट का मतलब होता है फिक्स। जैसे मैंने कहा देयर आर 2 बॉयज, तो वह फिक्स है कि 2 लड़कों की 2 ही लड़के हैं। अगर मैं कहता देयर आर 10 बुक्स, कितनी बुक्स, 10 बुक्स, तो 10 जो आया है ये क्या बता रहा है, डेफिनेट नंबर है कि नहीं। वहां पर सिर्फ 10 ही बुक्स थी, अगर 11 होती तो हम 11 बुक्स कहते हैं। तो ऐसे ही वर्ड्स जो क्या करते हैं, जो नंबरिंग की बताते हैं कि इतनी फिक्स नंबर उसको बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं,
डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दीज एडजेक्टिव्स tell us the exact number of people, exact number of people or things। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर आर 5 बुक्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए भाई, जैसे मैंने कहा 2 बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। चलिए भाई देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं। दीज एडजेक्टिव्स टेल अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। ऐसे एडजेक्टिव जो क्या बताते हैं, कितने लोग हैं, कितनी वस्तुएं, इन सभी की एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं, फिक्स वैल्यू बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है देयर आर 5 बुक्स, वहां पर कितनी बुक्स हैं? आपने कहा सर 5। अगर 6 बुक होती तो हम क्या 5 कहते? उसको नहीं कहते ना, 5 थी तभी हमने कहा 5। तो ये हमारा क्या हो गया? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया ये? इसका नाम हो गया डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। 2 बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। भाई ग्राउंड में 2 ही लड़के थे, तभी वो खेल रहे थे, तभी मैंने कहा कि वहां पर 2 बॉयज थे। तो ये हमारा 2 क्या हो गया? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। समझ में आई बात? कि और एग्जाम्पल से बताएं। चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं। थर्ड वाला कहा, जैसे मैंने he has been working in this project इनकी जगह ऑन लिखा जाए तो ज़्यादा है। ही इज़ वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years। देखो भाई, अब क्या कह रहा है कि ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years। कितने सालों से वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? आपने कहा सर 2 ईयर से। कितने ईयर से कर रहा है? 2 ईयर्स। तो ये 2 हमारा क्या हो गया? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या हो गया ये? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। चलिए भाई नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हेडिंग हो जाएगी? तो हमारे जो होते हैं टाइप्स ऑफ, क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। आखिर बात ये आती सर, ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये जो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। इसके आगे लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स। चलिए भाई समझते हैं कौन कौन से। पहला होता है हमारा कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर। दूसरे होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर। जो हमारे डेफिनेट नंबर से एडजेक्टिव होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या है टाइप्स ऑफ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। जो हमारे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? फर्स्ट इज
कार्डिनल नंबर, सेकंड इज ऑर्डिनल नंबर। क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर होते हैं। चलिए भाई समझते हैं कि कार्डिनल नंबर क्या होते हैं और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं। तो देखिए भाई कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, आप लोगों को यहाँ नीचे दिख रहा है कि नहीं, पहले तो बताइए, नीचे बताइए, हाँ हम लोगों को दिख रहा है कि नहीं? सभी को क्लियर है कि नहीं, पहले बताइए, नीचे दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है तो भाई चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए फटाफट इसी के जस्ट नीचे, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? इट स्टेट्स, इट स्टेट the number of people, the number of people or things। ये क्या करते हैं, बताते हैं कि वहाँ पे कितने व्यक्ति थे, पीपल थे, या कितनी थिंग्स थी वहाँ पे। इनको बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कार्डिनल नंबर यूज़ करते हैं। चलिए भाई अब लिखेंगे नीचे कार्डिनल नंबर्स आर, तो यहाँ पे लिखिएगा कार्डिनल, कार्डिनल नंबर्स आर, नंबर्स आर क्या क्या होते हैं? जैसे हमने कहा 1 2 3, क्या होते हैं? 1 2 3। जैसे आपने कहा सर हम कह रहे हैं 14, ठीक है भाई 14 ले लीजिए। हमने कहा सर 20 ले लीजिए। ये सारे जो नंबर्स होते हैं हमारे क्या होते हैं? ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? सारे कार्डिनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर्स होते हैं। समझ में ये बात? चलिए आप लोग फटाफट इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बताएंगे कि कैसे करना है इसको। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं हम कार्डिनल नंबर्स के। कार्डिनल नंबर्स हम समझ चुके थे कि कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे 1 2 3 4 5 जो ऐसे जो नंबर्स आते हैं हम क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। चलिए समझते हैं भाई। जैसे मैंने लिखा देयर आर 200 गर्ल्स इन दिस हॉस्टल, इन दिस हॉस्टल, हाँ हॉस्टल में कितनी गर्ल्स हैं? तो आपने कहा सर 200, 200 क्या हो गया हमारा? कार्डिनल नंबर्स हो गए। नेक्स्ट लिखा है द सिंगल डेस्क इन द रूम, तो रूम में कितनी डेस्क हैं? सिर्फ एक है, सिंगल लिखा हुआ है। The 10 rooms in this house have been designed according to different themes। कितने रूम्स हैं? 10 रूम्स हैं। 10 हमारा क्या हो गया? कार्डिनल नंबर्स हो गया। अभी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years, कितने साल से पढ़ा रहा है? 3 years से। तो ये हमारा क्या हो गया? कार्डिनल नंबर हो गया। ठीक है, जो एडजेक्टिव की तरह हम यूज कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? किसी पर्सन या थिंग्स का एक सीरीज में ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑर्डिनल नंबर। क्या यूज करते हैं? ऑर्डिनल नंबर। ऐसे नंबर्स जो क्या करते हैं? व्यक्ति या पर्सन या थिंग्स को एक सीरीज में ऑर्डर वाइज रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। क्या कहते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। समझ में आई बात? चलिए तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इट स्टेट द ऑर्डर ऑफ the order of person or things। order of person, यहाँ person की जगह people भी लिख सकते हैं। order of people और things, ठीक है। इनके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑर्डिनल नंबर यूज़ करते हैं। अब ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए ऑर्डिनल नंबर्स आर, जैसे कि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट, ठीक है, क्या पढ़ा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, स्कूल में रैंक आती है ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। जैसे मैंने कहा लास्ट, और भी बहुत सारे वर्ड्स, ये हमारे क्या होते हैं? ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर होते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल, द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट
chapter, the first chapter as we taught by them. उनके द्वारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जा चुका है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जा चुका है भाई। तो यहाँ देखिए क्या लिखा फर्स्ट, तो ये हमारा कैसा एडजेक्टिव हो गया, देखो चैप्टर की बात, चैप्टर हमारा क्या हो गया, एक नाउन हो गया, नाउन से पहले क्या है फर्स्ट, लेकिन ये किसकी तरह, कितने चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, कितने चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। तो ये क्या बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी क्या ऑर्डर बता रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर 1 2 3 लिखा होता तो क्या हो जाता है, कार्डिनल नंबर, ऑर्डर बता रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव, क्या कहेंगे, ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से लिखते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज द लास्ट डे, दिस इज द लास्ट डे ऑफ माई ट्रेनिंग। तो भाई ये कौन सा दिन है, लास्ट डे, 1 2 3, इसके बाद सीक्वेंस में सीरीज में क्या था, लास्ट, तो ये हमारा लास्ट क्या हो गया, ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर। इस डेफिनेशन में आगे आप यहाँ यूज करिए, इट स्टेट द ऑर्डर ऑफ पर्सन पीपल और थिंग्स इन सीरीज, इन सीरीज, बस ये हमारी डेफिनेशन होगी। चलिए समझ में आया कि नहीं। तो ये हमारा जो लास्ट आया ये क्या हो गया, हमारा ऑर्डिनल नंबर हो गया, क्या हो गया, हमारा ऑर्डिनल नंबर हो गया। नीचे आप लोगों को दिख रहा है, चलिए भाई दिख रहा है तो बताइए, दिख रहा है कि नहीं, हाँ अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या है, कॉन्सेप्ट, इट इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जब भी हमारा ऑर्डिनल नंबर आएगा, मतलब कि दा आएगा, दा के बाद हमारा ऑर्डिनल नंबर आएगा, ऑर्डिनल नंबर, फिर इसके बाद हमारी क्या आती है, प्लस नाउन आता है। अब ये नाउन क्यों, ये दा हमने क्यों यूज़ किया, देखिए भाई अगर हम यहाँ पे ए लिखेंगे या एन लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। दा इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इस नाउन को हमें क्या बनाना पड़ता है, प्रॉपर, इसे प्रॉपर या स्पेसिफिक बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल दा यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल दा हम यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है नीचे, इसके नीचे दिख रहा है, उसके नीचे नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ साइड में देखिए, इसी से इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा टुडे, टुडे इज द थर्ड डे ऑफ द ट्रेनिंग, ऑफ द ट्रेनिंग। आज कौन सा दिन है, ट्रेनिंग का थर्ड डे है। तो इस डे को स्पेसिफिक बनाने के लिए हमने क्या लिखा, द थर्ड डे, क्या लिखा, द थर्ड डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने कहा दिस इज द लास्ट डे, दिस इज द लास्ट डे ऑफ आवर स्कूल। हमारे स्कूल का ये कौन सा डे है आज, जिस दिन की बात, पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा आज के दिन की बात कर रहे हैं तो दिस इज द लास्ट डे ऑफ अवर स्कूल। तो उस डे को स्पेसिफिक बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, द यूज़ किया। अगर हम इस द की जगह ए एन कुछ भी यूज़ करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए ये था हमारा कॉन्सेप्ट, समझ में आएगा। चलिए आप लोग उसको फटाफट नोट करिए, फिर आगे करते हैं। चलिए भाई ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सीयूटी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि पहले दा आएगा, दा के बाद ऑर्डिनल नंबर आएगा, ऑर्डिनल नंबर के बाद कार्डिनल नंबर आएगा, फिर कार्डिनल नंबर के बाद हमारी क्या आएगी, नाउन आएगी। क्या आएगी, नाउन आएगी। क्या आएगी, नाउन आएगी। चलिए भाई समझते हैं। इनमें से अगर हम कार्डिनल नंबर को पहले लिखते हैं, ऑर्डिनल नंबर को बाद में लिखते हैं, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने कहा है द फर्स्ट चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट चैप्टर की तो बात थी, यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज आई सही है, बाकी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैज या हैव बीन कंप्लीटेड। देखिए भाई, अगर हम इसको ऐसे 3 पहले लिखते हैं और फर्स्ट बाद में, तो वो गलत हो जाता। क्या हो जाता, देखिए हम ऐसा नहीं ले सकते थे 3 फर्स्ट। अगर हम लिखेंगे 3 फर्स्ट तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो इन 3 सब्जेक्ट इसके आधार पे करते हैं, नाउन्स के, ये मेन नाउन होती है। ये प्लूरल फॉर्म है, 3 चैप्टर्स की बात चले तो यहाँ हैव आएगा, हैज हमारा गलत हो जाएगा। समझ में आई बात, ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। देखिए भाई सेम सिचुएशन, 2 अगर हम पहले लिखते फर्स्ट बाद में तो ये भी गलत हो जाता। इसमें पहले ही सही लिखा है सिक्वेंस, ठीक है। तो हम ये 2 चैप्टर्स आ गए, इस 2 चैप्टर्स के बेसिस पे यहाँ हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे, हैज या हैव, तो ये भी प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ हैव आएगा, हैज हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हैव बीन टॉट बाय देम, उनके द्वारा 2 चैप्टर पढ़ाए जा चुके, फर्स्ट 2 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे हम लोग इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या हेडिंग हो जाएगी हमारी, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। चलिए भाई, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो डेफिनेशन इसकी होती है, इट स्टेट क्या डेफिनेशन हमारी, क्वेश्चन में हमने डेफिनेशन में लिखा है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। क्या लिखा, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। दीज एडजेक्टिव्स डू नॉट डिनोट, क्या है, दीज एडजेक्टिव्स do not these adjectives do not tell us an exact number of people, an exact number of people or things, उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं देते हैं। चलिए समझते हैं कि इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स, तो यहाँ पे लिखेंगे इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने कहा सेवरल, फ्यू, मैनी, ऑल, नो, लिटिल, सम। ठीक है, क्या हो गए हमारे इंडेफिनिट, सेवरल, फ्यू, मैनी, सम, ऑल, नो, ठीक है, सर्टेन, मोस्ट, क्या हो जाएंगे और हमारे सर्टेन, मोस्ट, और भी बहुत सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा द मोस्ट स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, द मोस्ट स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, क्या हो जाएगा भाई,
द मोस्ट स्टूडेंट्स ऑफ अवर क्लास आर या इज वेरी हार्ड वर्किंग। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैनी पीपल is या are coming in the महाकुंभ। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा ऑल स्टूडेंट्स आर गोइंग टू पिकनिक। चलिए भाई समझते हैं क्या लिखा है। देखो भाई, जैसे मोस्ट वर्ड आया है तो ये हमारा क्या हो गया, इंडेफिनिट। मोस्ट स्टूडेंट्स, भाई कितने स्टूडेंट हमें ये नहीं पता, लेकिन मोस्ट स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं ऑफ अवर क्लास इज या आर। जब भी ऐसे वर्ड्स आएंगे तो हमारी हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर इज हमारा गलत हो जाएगा। आर वेरी हार्ड वर्किंग। मैनी पीपल इज या आर, मैनी प्लूरल वर्ड होता है तो इसके साथ इज नहीं, क्या आएगा, आर आएगा। कमिंग इन द महाकुंभ। ऑल स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म हो गया, आ रहा है, सही है, गोइंग टू पिकनिक। समझ में आई बात। चलिए मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो दीज एडजेक्टिव्स डू नॉट टेल अस एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। ऐसे एडजेक्टिव जो क्या करते हैं कि कितने लोग हैं, कितनी वस्तुएं हैं, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते हैं, उन्हें हम इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे हमने कहा सेवरल, मैनी, ऑल, नो, इनफ, सर्टेन, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे के न्यूमरल इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। चलिए फिर हमने एग्जाम्पल से समझा, क्या समझा, द मोस्ट स्टूडेंट्स। देखो क्या है मोस्ट स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, कितनी ज़्यादा स्टूडेंट हमें ये नहीं पता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास आर या इज। जब भी ऐसी वर्ड्स आते हैं तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके साथ जो आती है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, इसलिए आर हमारा सही हुआ, इज हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट मैनी पीपल इज या आर। देखो भाई मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों की बात चल रही, कितने थे लेकिन ये नहीं पता, इसलिए हमारे यहाँ क्या आएगा, इज या आर। तो हमारे यहाँ प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट बनना है तो यहाँ आर आएगा, इस हमारा गलत हो जाएगा। आर कमिंग इन द महाकुंभ। अच्छा ये बताइए आपने ऐसे कितने स्टूडेंट ऐसे थे जो महाकुंभ में गए थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा भाई। ऑल स्टूडेंट्स, ये प्लूरल फॉर्म हो गया हमारा, तो इसके साथ ऑलरेडी है आर हेल्पिंग वर्ब आई है, अगर इसकी जगह जाता तो वो गलत हो जाता। ऑल स्टूडेंट्स आर गोइंग टू पिकनिक, सभी स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए टाइप के साथ कल।